हक खतीब साहब झूठे इंसान हैं, वो लोगों को पागल उन्होंने बनाया हुआ है। आप वहाँ दम करवाने के लिए गए? जी, मैं फजर की नमाज भी उसके पीछे पढ़ी है। मतलब आपके तो वो पीर साहब हुए ना, तो वो बंदा व्हील चेयर से उठ जाता है आंखों से चैन, ये ठीक है? नहीं, ये गलत है, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। जो कागजात उन्होंने दिखाए हैं वो सच्चे हैं? वो सच्चे ही होंगे फिर। पक्का? हाँ, बस मैंने कोटना वो आ देना यार, बस मैंने कोटना वो आ देना यार। अगर इतने शुभ हैं तो हॉस्पिटल्स के बाहर आके बैठे, वहाँ इतने पेशेंट्स हैं, वहाँ आए। अब शिव नहीं गया, मैं कलर सजदा पहुँचा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अब्दुल शकूर और आप देख रहे हैं NF स्टूडियो। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन और हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग बरपा है। तो आइए आवाम इस बारे में क्या कहती है ये जानते हैं आवाम से। तो आइए चलते हैं। इकरारुल हसन साहब और हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार के दरमियान एक बड़ी जंग बरपा है, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि वो जो दम करते हैं, लोग व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं, आंखों से चैनें बरामद होती हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? ये सब बेवकूफ़ी है, ऐसे थोड़ी होता है यार। कोई बंदा जाए और वो उसके पास जाए, वो दम दरूद करे उसको, तो बंदे की आंखें वापस आ जाएं, ये हो ही नहीं सकता। कैसे, कभी भी नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं किसी बंदे को, ओरिजिनल दी हैं या इसके पास नहीं है, वो अल्लाह ने जो करना है उसने। ऐसे है ना कि जी, आप बताइएगा, अल्लाह पाक इकरारुल हसन साहब ठीक हैं या खतीब साहब? इकरारुल हसन साहब ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि इकरार साहब ने ये फेम लेने के लिए किया हो? वो भी हो सकता है, लेकिन ये है ना कि जो कलाम है ना अल्लाह पाक का, वो कम करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए बंदा करे या ऐसे नहीं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह वो दम करते हैं तो वो बंदा व्हील चेयर से उठ जाता है आंखों से चैन, ये ठीक है? नहीं, ये गलत है, ऐसे तो नहीं होता। वो जो उनकी 11 अरब की प्रॉपर्टियां जाहिर की हैं इकरार साहब ने, वो ठीक है या गलत है? आप क्या समझते हैं? वो तो हमें पता नहीं है कि उसके पास हैं या नहीं है। वो अल्लाह उन्होंने कागजात दिखाए हैं, कागजात दिखाए हैं, फिर हो सकता है उसके पास हो ये सब कुछ। उसके पास सबूत है तो इसने दिखाए हैं ना। तो अभी उन्होंने कल उनके चैनल पर स्ट्राइक भी दिए हैं, उनकी टीम ने, हक खतीब की टीम ने, शुफ वाली सरकार की टीम ने स्ट्राइक भी दी हैं। तो आपको क्या लगता है ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा? हक खतीब साहब को कानूनी इदारे हाथ डालेंगे या नहीं डालेंगे? अब ये तो कानूनी जान सकते हैं कि हाथ डालेंगे या नहीं, हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो इस हवाले में आप क्या देखते हैं कि कौन हक पे है और कौन गलत है, कौन ठीक है? मैं वैसे हल्का फुल्का तो देखता ही हूँ सभी को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इकरारुल हसन साहब जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो मतलब हक खतीब साहब दम करते हैं, ठीक है, वो उनके मरीज़ खड़े हो जाते हैं, आंखों से चैनें निकलते हैं, वो क्या है? यार झूठ है, सब ड्रामा है, मुझे इल्म है, पहले से भी कुछ इल्म है इन चीज़ों का। अच्छा। फ्रॉड बहुत होगा, हमारा दीन बताता है इन चीज़ों के बारे में, हर चीज़ वाज़े बताता है। अच्छा। इसके बाद गुंजाइश रहती नहीं है कि आप ना समझी दिखाएं, आप जहालत में इस लेवल तो पे। इस तरह की जहालत तो हमें अब यहाँ पर जाएं तो रोडों पर भी ऐसे फिर है, बिलाशुबा है, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो इकरारुल हसन साहब ने इतनी बड़ी जगह पे हाथ डाला, आपको क्या लगता है कि वो कामयाब होंगे? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं होंगे। हक हमेशा से कामयाब रहा है। तो इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि इकरारुल हसन साहब बिल्कुल ठीक है? जी बेशक। आपको नहीं लगता कि इकरारुल हसन साहब फेम लेने के लिए ये कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल दुनिया में बहुत कुछ होता, में भी ये एक पॉइंट रद्द नहीं किया जा सकता आपका। अच्छा। हो सकता है। अब ये बताइएगा कि जब से हक खतीब साहब और इकरारुल हसन के दरमियान सोशल मीडिया पर जंग बरपा है, तो इसके दरमियान आप क्या देखते हैं कि कौन हक पर है? मैं तो यही देखता हूँ कि इकरारुल हक जो है ना वो हक पे है, क्योंकि उसने लोगों को सबूत भी दिया है, दिखाया भी है लोगों को। आपको नहीं लगता कि वो फेम के लिए ये कर रहे हैं? नहीं, फेम के लिए नहीं कुछ भी कर रहे। वो देखें, अगर फेम के लिए कर रहे होते ना तो लोगों को वो साबित ना कर पाते। अच्छा। अगर फेम के लिए कर रहे होते ना तो वो लोगों को प्रूफ के साथ ना बताते कि यार ये देखें इन्होंने ये क्या किया या ये क्या किया। अब आप देख सकते हैं उनके पास उनकी जो ऑडियंस है वो शुभ सरकार वाली, वो ऑडियंस ही सारी गायब हो गई है। अगर वो सच पे होते ना, हक पे होते, तो ऑडियंस ना गायब होती उनके पास से। वो जो दम करते हैं शुफ वाली सरकार, जिस तरह आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे शुफ वाली सरकार, तो वो जो दम करते हैं उनके मरीज एकदम व्हील चेयर से उठ जाते हैं, क्या वो भी झूठ है? नहीं, वो उनके जो है ना स्क्रिप्टेड होती है सारी चीज़ें, वो उन्होंने। आप कैसे कह सकते हैं ये स्क्रिप्टेड है? देखें ना, मेरी बात सुने। अब यहाँ पे कोई आप जनरली कह लें कि कोई जर्नली कोई लड़का या कोई आदमी जा रहा है, तो आप उसको कहेंगे यार ये जो है ना मैं इसको दम करूँगा, ये ठीक हो जाएगा, तब बात मानने में आती है, ठीक है। अब वो जो है ना वो कहते हैं ये फलां बंदा है, इसका ये नाम है और ये इस इतने बड़े मजमे में बैठा हुआ है, तो ये इसको ये बीमारी है, तो ये इससे पता लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है। ये बताइएगा कि जो उनकी 11 अरब रुपए के असासे इकरारुल हसन साहब ने दिखाए हैं, क्या वो सच्चे हैं? आप क्या समझते हैं, वो सब ठीक हैं या फेक कागजात हैं? वो जो कागजात दिखाए हैं उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, अभी तो आपने मतलब कहा कि इकरार भाई सच्चे हैं, हक पर हैं, तो फिर आप उनकी इस राय से कितना इत्तेफाक करते हैं? वो जो कागजात उन्होंने दिखाए हैं वो सच्चे हैं? वो सच्चे ही होंगे फिर। होंगे या हैं? नहीं है, सच्चे ही हैं। मैं कंफर्म है? मैं कंफर्म उनके साथ हूँ मैं।
पक्का? हाँ बस मैंने कोटना पवा देना यार। नहीं इकरारुल हसन साहब और हक खतीब का एक मामला चल रहा है, आपने देखा होगा। शुभ शुभ वाली सरकार, जी। वो बंदे को दम करते हैं तो वो व्हील चेयर से उड़ जाता है, तो इसमें क्या समझते हैं, कौन ठीक है और कौन गलत है? सर हक खतीब गलत है, इकरारुल हसन जो है वो ठीक है। अच्छा। मैं उधर गया हूँ, ये सर्च की है मैंने। अच्छा, आप कहाँ गए हैं? बिलावड़ा शरीफ? बिलावड़ा शरीफ नहीं गया, मैं कलर सजदा पहुँचा हूँ। किस हवाले, कब गए थे आप कलर सैयदा? मैं 1 साल पहले गया था। और उधर ये चल रहा था फेसबुक पर कि ये बहुत इधर जो भी दम करता है वो ठीक हो जाता है, और वो जो व्हील चेयर पर बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो सब ड्रामा है, तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने। और जो वो हक खतीब साहब हैं वो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। इकरारुल हक साहब उधर गए हैं, उन लोगों ने दावत दी, वो शोर ज़्यादा मचा रहे आपको ये नहीं लगता कि इकरार साहब जो है ये फेम लेने के लिए ये कर रहे हो? नहीं नहीं, वो ठीक है, राइट है। नहीं, आप नहीं देखते कि वो मतलब शोहरत पाने के लिए वो ये कर रहे हो? नहीं सर, वो सही कर रहे हैं, वो सैयद हैं। अच्छा। और जो हक खतीब हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। वो माई का भी इंटरव्यू दिया है इकरारुल हसन ने कि ये उसको ये ड्रामा बनाया हुआ है। वो वाकई ही जेन्युइन बात है, उसने वो जो ड्रामा आंखों बनाया। से चैन निकलती हैं, आपने भी वो मंजर देखे हैं वहाँ पे? बिल्कुल देखे हुए हैं। एक ही वो औरत है जिसके साथ वो करता है, और तो किसी के साथ नहीं अच्छा, हुआ। आप 1 साल पहले वहाँ पर गए थे जब इकरार साहब ने ये मामला आया नहीं किया था? हाँ जी, मैं तो आपने उस वक्त क्या समझा था कि वो ठीक है या गलत है? मैंने उस दिन कह दिया था ये झूठ है। अच्छा। हाँ, मैं आप वहाँ दम करवाने के लिए गए थे? जी, मैं फजर की नमाज भी उसके पीछे पढ़ी है। मतलब आपके तो वो पीर साहब हुए ना, तो आप उनके खिलाफ आज बोल रहे हैं? नहीं, मेरे पीर साहब तो नहीं है, मैं सर उधर पहुंचा हूँ। अच्छा। और मैंने फजर की नमाज भी उनके पीछे पढ़ी है। तो वो खुद नमाज पढ़ाते हैं? हाँ, खुद नमाज पढ़ाते हैं। तो इकरार साहब तो कह रहे थे कि वो एक आयत भी नहीं सुना सकते, आप बता रहे हैं वो नमाज भी नहीं, पढ़ाते उसने हैं। नमाज पढ़ाई है। एक छोटी सी मस्जिद है, करल सजदा के पीछे दरमियान के अंदर। वो जो इकरार साहब बता रहे होते हैं, हमने तो नहीं देखा कि वो मेकअप का जो है, आप वहाँ होकर आए हैं क्योंकि आप ऐनी शाहिद हैं। वो मेकअप, वो सुर्खियाँ, वो पाउडर उन्होंने उसी तरह लगाया होता हाँ, लगाया होता है। है। आपने कितना करीब से देखा उनको? बिल्कुल जैसे आप मेरे करीब खड़े हैं, मैंने उसके साथ मुसाफा किया है। अच्छा, हाँ। हाथ चूमा था आपने? नहीं, गुनाह हैं? है, गुनाह है वहाँ यार। तो सारे हाथ चूमते हैं। वो गलत करते हैं ना, हर आदमी की नहीं ना ये होती कि फितरत कि मैं जाकर उसका हाथ चूमूं। नहीं, आप हमें, मैंने काफ़ी जगहों पर इंटरव्यू किया है। जी जी फर्स्ट मुझे आप मिले हैं कि जो वहाँ से होकर आए हैं। जी सर, मैं वहाँ से होकर आया हूँ। आप तो बड़े खुशकिस्मत हुए फिर। नहीं, खुद किस्मत क्या, हम उधर गए, हाँ। किसी के कहने पर गए थे, लेकिन हमारा जो काम था वो नहीं हुआ, इसलिए हम वापस आके उसको बोला ये झूठ है। हाँ, हाँ। वो जो व्हील चेयर पर खड़े करता था ना, ऐसे एक आदमी को हम लेकर गए थे। अच्छा। 1 हफ्ता कलर सजदा में हम रुके हैं, 1 हफ्ता। कितने लोग थे आप? हम 5 थे। अच्छा। जी। तो 5 कहाँ पे होते हैं, वो दूसरे 4 आपके साथ? वो पीछे गांव में है, कौन सा गाँव है? उकाड़ा। अच्छा, आप उकाड़ा से वहाँ गए थे कलर सैयदा? हाँ जी सर। तो कुछ फायदा नहीं हुआ? कुछ 1% का भी नहीं। आपसे उन्होंने कितने पैसे चार्ज किए दम नहीं, कर? पैसे नहीं किए थे। वो कह रहे थे अपनी मर्जी से जो गल्ला बना हुआ था उसके अंदर ना आप डाल दे, जो भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, इकरार साहब तो ये कह रहे हैं कि वो लाखों रुपए चंदे के नाम पर बटोरते हैं। लोगों को, बड़े लोगों से लेते हैं, बिल्कुल वो अंदर बिठा लेते हैं। ठीक है, उसका एक VIP ऐसा बना हुआ है माहौल कि उधर जो बड़े लोग हैं वो उधर जाते हैं, जो छोटे तबका लोग हैं ना। आपको उन्होंने सही चेक किया था मतलब, या वैसे ही जान छुड़वाई? नहीं नहीं, चेक किया था, कहता है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। आपने इसके अंदर डालना 7 दाम मुझसे कराने हैं। हमने 5 दाम भी कराए थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो तीसरे दाम पर कह रहे थे फायदा हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। कोई फायदा नहीं? नहीं हुआ था। मतलब वो सब फराड है? फ्रॉड है, पक्का? पक्का। हम आप देख के गारंटी के साथ कह रहे हैं, हम उधर होकर आए हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? अल्लाह का शुक्र। आप? 1-2 क्वेश्चन से आपसे वो पूछना तो कर लें? जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह। आपने काफ़ी अरसे से देखा होगा कि फेसबुक, यूट्यूब और काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक इशू चल रहा है, हक खतीब और इकरारुल हसन। तो आप क्या समझती हैं, इन दोनों में कौन ठीक है? मेरे ख्याल से इकरारुल हसन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हक खतीब साहब झूठे इंसान हैं, वो लोगों को पागल उन्होंने बनाया हुआ है शुभ शुभ करके। अगर इतने शुभ शुभ हैं तो हॉस्पिटल्स के बाहर आके बैठे, वहाँ इतने पेशेंट्स हैं, वहाँ आए अपने पेशेंट्स को देखें। क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी, मेरे हस्बैंड भी इनकी बातों में आके थोड़े बेवकूफ़ बन चुके हुए थे, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे। और मेरे मियाँ बहुत मानते थे, जबकि मैं उन्हें कहती थी मियाँ ये झूठा इंसान है। और वाकई देखें, इकरारुल हसन साहब ने बहुत अच्छा नेक काम किया, लोगों को और वर्गला रहा था, वर्गलाते हुए बचाया है कि गलत रास्ते भी जाने के लिए लोगों की उसने हेल्प की है। मैं इकरारुल हसन को सलूट करती हूँ। मैम, आपको ये नहीं लगता कि इकरार साहब ये फेम लेने के लिए कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि इकरारुल हसन ने बहुत 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 लोगों को पकड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, आपने भाईजान की गुफ्तगू सुनी, ये वहाँ से होकर आए हैं, इन्होंने वो सारा माहौल देखा है जो हम इकरार साहब से सुन रहे हैं। तो आप इनकी राय से कितना मुत्तफिक हैं, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल शकूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।